हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिक प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ये कुछ बेसिक प्रोबेबिलिटी के इक्वेशन हैं जो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए काम में आएंगे। ये पहले पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम बाई एन, यानी कि एम जो होता है वो हमारा सक्सेस प्रोबेबिलिटी होता है और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी। ये बायस थियरम पी ऑफ ए आई अपॉन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए आई इंटू पी ऑफ बी अपॉन ए आई और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू बी, यानी कि जितने हमारे पास जो टोटल केसेस होगी वो, और ये एज इट इज़ रह जाएगा। और ये कुछ और फॉर्मूला है, पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और पी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन पी ऑफ। बेसिक प्रोबेबिलिटी के हम इक्वेशन अभी स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। अ पर्सन इज नोन टू हिट द टारगेट इन 3 आउट ऑफ 4 शॉट, यानी कि 4 शॉट में से उसके 3 जो टारगेट जो शॉट है वो टारगेट को हिट करते हैं। वेयर एज अनदर पर्सन इज नोन टू हिट द टारगेट इन 2 आउट ऑफ 3 शॉट, यानी कि दूसरा जो पर्सन है वो 3 शॉट लगाता है, उसमें से 2 उसके टारगेट को हिट करते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टारगेट बीइंग हिट एट ऑल व्हेन दे बोथ ट्राई। तो अभी ये इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। तो हम पहले लेट ए बी द इवेंट दैट अ पर्सन इज नोन टू हिट द टारगेट, यानी कि जो हमारा पहला वो टारगेट वाला बंदा है पर्सन, उसको हमने पी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 हमने सपोज ले लिया है। और लेट बी द इवेंट दैट अनदर पर्सन इज नोन टू हिट द टारगेट, यानी कि जो दूसरा पर्सन है उसको हमने पी ऑफ बी ले लिया है इज इक्वल टू 2/3। अभी हम फाइंड करेंगे कि दोनों का हिट जो टारगेट हिट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि हमने इधर देख सकते हैं आप पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम पी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। हमारे पास पी ऑफ ए है, पी ऑफ बी है, दोनों है, तो इससे हमको पी ऑफ ए यूनियन बी मिल जाएगा जो 11/12 आता है, जो 37 का आंसर है। सेकेंड इक्वेशन 38 आप खुद से कर लेना, मैं आपको 39 करवाता हूँ क्योंकि 38 है वो 39 के पैरेलल है। तो हम 39 वाला इक्वेशन सोल्व करेंगे। इन अ बोल्ट फैक्ट्री 3 मशीन्स ए बी एंड सी मैन्युफैक्चरिंग 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो 3 फैक्ट्री, एक बोल्ट बनाने वाली फैक्ट्री है उसमें 3 मशीन है ए बी सी, और उसमें से जो हमारे मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट है यानी कि जो बोल्ट वो 25%, 35% और 40% प्रोडक्ट हमको जो मिल रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है। ऑफ दिस आउटपुट्स 5%, 4% एंड 2% रिस्पेक्टिवली आर डिफेक्टिव बोल्ट्स, यानी कि जो हमारे मशीन में से 25%, 35% और 45% में से 5%, 4% और 2% है जो वो बोल्ट। अ बोल्ट इज पिकअप एट रैंडम एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, यानी हमको कोई रैंडम बोल्ट उठाना है और वो फाइंड करना है कि वो डिफेक्टिव है। व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज मैन्युफैक्चर बाय मशीन ए बी एंड सी, यानी कि हमको मशीन ए बी और सी की तीनों की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी होगी। तो पहले हम लेट A1, A2 एंड A3 आर द इवेंट ऑफ दैट मशीन्स आर मैन्युफैक्चर इन ए बी सी, यानी ए बी सी के जो मशीन में से जो बोल्ट मैन्युफैक्चरर है उसको हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी है, पी ऑफ A1, पी ऑफ A2 और पी ऑफ A3। अभी हम लेट बी द इवेंट दैट द मशीन पिक अप एट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव बोल्ट, यानी जो डिफेक्टिव बोल्ट है उसको हमने पी ऑफ बी सपोज इधर हमने कंसीडर कर लिया है। तो पी ऑफ बी बाई A1, यानी जो हमारे डिफेक्टिव पीस है वो मशीन ए में से आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/100। ऐसे ही पी ऑफ बी बाई A2 और पी ऑफ बी बाई A3। तो हम पहले फाइंड करेंगे मशीन 1 में से, यानी प्रोबेबिलिटी दैट मशीन हैज़ कम फ्रॉम ए, यानी जो हमारा मशीन 1 है उसमें से डिफेक्टिव बोल्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पी ऑफ A1 बाई बी इज इक्वल टू पी ऑफ A1 पी ऑफ बी बाई A1 अपॉन ये जो एज इट इज़ है प्लस पी ऑफ, हमारे पास इधर 3 मशीन है तो हम 3 बार ये इक्वेशन को हम लिखेंगे। तो पी ऑफ A2 इंटू पी ऑफ बी बाई A2 प्लस पी ऑफ A3 इंटू पी ऑफ बी बाई A3, और इधर हमारे पास पी ऑफ A1 है, पी ऑफ A2 पी ऑफ A3 है,
और पी ऑफ बी बाई ए वन, पी ऑफ बी बाई ए टू और पी ऑफ बी बाई ए थ्री है। यहाँ पर मैंने सब वैल्यू पुट कर दिए और हमको आंसर मिल रहा है पी ऑफ ए वन बाई बी इज इक्वल टू 0.3623। वैसे ही हमने प्रोबेबिलिटी सेकेंड मशीन की हमने कंसिडर कर लिया है। पी ऑफ ए टू बाई बी इज इक्वल टू पी ऑफ, इधर हमने क्या किया था, पी ऑफ ए वन बाई बी फाइंड कर रहे थे, इसलिए हमने ऊपर पी ऑफ ए वन और पी ऑफ बी बाई ए वन हमने इधर लिखा है। तो वैसे इधर हम अब मशीन सेकंड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो मशीन सेकंड में हम इधर पी ऑफ ए टू और पी ऑफ बी बाई ए टू लिखेंगे। और वैसे ही जो नीचे वो दोनों में एज इट इज़ रहेगा। और ये हमने वैल्यू पुट कर दी और उस सेकेंड मशीन की प्रोबेबिलिटी जो डिफेक्टिव बोल्ट आ रहा है उसकी हमको इधर मिल गई 0.4058। वैसे ही मशीन थ्री की भी प्रोबेबिलिटी मिल गई, इधर आप देख सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर का इक्वेशन। In a certain assembly plant, three machines B1, B2 and B3 make 30%, 45% and 25% respectively of the products. It is known from past experience that 2%, 3% and 2% of the product made by each machine respectively are defective। यानी कि ये जो हमारा 14 नंबर का इक्वेशन है वो एज इट इज़ 39 नंबर वाले से मैच करता है। तो हम इसको भी अभी स्किप कर देते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या इसमें कहते हैं। Now suppose that a finished product is randomly selected. What is the probability that is defective? यानी हमको जो 39 वाला क्वेश्चन था उसमें हमको ए बी सी की तीनों की मशीन की प्रोबेबिलिटी हमको बोला गया था कि फाइंड करना है। इसमें से हमको ऐसा कुछ नहीं बोला कि कौन से मशीन में से हम जो हमें बोल्ट, मतलब इसमें तो प्रोडक्ट है कि कोई प्रोडक्ट हम किस में से हम रेंडमली सिलेक्ट करेंगे। तो यानी कि हमको इसमें भी तीनों की यानी कि तीनों को अलग अलग से पी ऑफ ए वन बाई बी प्लस और पी ऑफ ए टू बाई बी और पी ऑफ ए थ्री बाई बी तीनों को हमको फाइंड करना होगा। तो इधर आप देख सकते हैं हमने आगे 39 में ए वन ए टू और ए थ्री था, वैसे इधर बी वन बी टू बी थ्री है। और इधर आर द इवेंट ऑफ द मशीन आर मैन्युफैक्चर इन ए वन ए टू एंड ए थ्री, यानी ए वन ए टू और ए थ्री हमारे पास है। अभी हमने बी को क्या कंसीडर किया है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही है वो डिफेक्टिव है। तो इधर भी आप देख सकते हैं पी ऑफ बी बाई ए वन, पी ऑफ बी बाई ए टू, पी ऑफ बी बाई ए थ्री। और इधर हमने पहले मशीन की जो पहले मशीन में से डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ रही है उसका हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दिया है, इधर आप देख सकते हैं। और इधर सेकेंड नंबर का मशीन वाला डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी और इधर थर्ड वाला मशीन के प्रोबेबिलिटी। मैं इधर आपको एक रामबाण इलाज देता हूँ, यानी कि हमारे जो हमने ये तीन प्रोबेबिलिटी फाइंड किया है पी ऑफ ए वन बाई बी, पी ऑफ ए टू बाई बी और पी ऑफ ए थ्री बाई बी, ये तीनों का आप सम करेंगे और इज इक्वल टू 1 आ जाएगा तो आपका आंसर है वो एकदम करेक्ट होगा। ठीक है। 41 वाला क्वेश्चन। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, यानी कि एक पैक है, यानी उसमें 52 कार्ड्स होते हैं और उसमें से हमको 4 कार्ड है वो हमको खींचने हैं। तो हमको फाइंड प्रोबेबिलिटी, उसकी इधर 3 प्रोबेबिलिटी दी गई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर डायमंड्स, यानी कि हमने जो वो 4 क्वेश्चन हमने जो खींचे हैं तो उसमें से जो हमारे 4 कार्ड है वो ऑल आर डायमंड्स हो गए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इधर आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज इक्वल टू 52। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड। एन इज इक्वल टू हमारे पास इधर एन है 52C4, यानी कि 2,70,725। यानी कि हमारे पास जो 52 कार्ड है उसमें से हमने 4 कार्ड खींचे, तो इसको हम 52C4 लिखेंगे। अभी हम पहले ओला डायमंड है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट टू ड्रॉ ऑल कार्ड्स आर डायमंड्स, यानी कि एम हमने इधर कंसिडर कर लिया। एम इज इक्वल टू एन ऑफ ए इज इक्वल टू 13C4, यानी कि हमने जो 4 कार्ड खींचे वो ऑल आर डायमंड है, यानी कि डायमंड के कितने कार्ड होते हैं 13 कार्ड होते हैं, तो उसमें से हमने 4 कार्ड ड्रॉन किए तो 13C4 लिखेंगे और इज इक्वल टू हम इसको करेंगे कैलसीयम में, तो इधर हमको मिल जाएगा 715। आगे हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू
जो हमारे पास जो हमने वो 4 कार्ड खींचे उसकी प्रोबेबिलिटी, और नीचे टोटल कार्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इधर हमको प्रोबेबिलिटी मिल गई 0.002641। अभी हम सेकेंड वाला देखते हैं। देयर इज वन कार्ड ऑफ ईच सूट, मतलब जो हमने जो कार्ड खींचा है वो चारों में से एक एक होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लेट बी बी द इवेंट देयर इज वन कार्ड ऑफ ईच सूट, यानी एम इज इक्वल टू एन ऑफ बी, यानी 13C1, यानी एक डायमंड में से आएगा, एक जो हमारे फुल्ली कहते हैं उसमें से आएगा, एक जो लाल होता है उसमें से आएगा, और एक होगा हमारे पास स्पेड में से। तो इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी, तो 28,561 है। तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे पी ऑफ बी, तो इधर हमको मिल जाएगी 0.1055। अभी हम जो थर्ड वाली है प्रोबेबिलिटी उसको देखते हैं। देयर आर 2 स्पेड्स एंड 2 हर्ट्स, यानी कि हमने जो 4 कार्ड खींचे उसमें से 2 स्पेड है और 2 हर्ट है। तो इधर हम देख सकते हैं, लेट सी बी द इवेंट देयर आर 2 स्पेड्स एंड 2 हर्ट्स, यानी हमने एम फाइंड कर लिया इज इक्वल टू एन ऑफ सी, यानी कि 13 में से हमने 2 खींचे, जो हमने कार्ड खींचे उसमें से 2 स्पेड है और 2 हर्ट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हैं 6084। तो पी ऑफ सी आपको इधर मिल जाएगा 0.02247। तो 41 वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अभी हम आगे 42 नंबर का देखते हैं। अभी आप देखें इधर, तो 42 भी वो हमारे 39 और 40 के जैसे ही है। माइक्रोचिप कंपनी हैज़ 2 मशीन्स दैट प्रोडक्ट द चिप, यानी हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी, मतलब माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनी है, उसमें 2 मशीन है। जो मशीन 1 है वो 65 प्रोडक्ट बनाता है, और उसमें से 5% जो है वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है हमको, और मशीन 2 में से भी 35% वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसमें से 15% हमको जो चिप मिल रही है वो डिफेक्टिव मिल रही है। अ चिप इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम मशीन 1, यानी जो हमने वो डिफेक्टिव चिप है वो हमने खींची है, मतलब निकाली है, तो वो मशीन 1 में से होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इधर आप देख सकते हैं, लेट A1 A2 एंड A2 आर द इवेंट दैट द मशीन आर मैन्युफैक्चर इन 1 एंड 2, यानी पी ऑफ A1 इज इक्वल टू 65/100 और पी ऑफ A2 इज इक्वल टू 35/100। और जो हमने बी इवेंट इधर हमने कंसिडर किया है, लेट बी बी द इवेंट दैट द मशीन सिलेक्ट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव चिप, यानी जो डिफेक्टिव चिप है उसकी प्रोबेबिलिटी जो मशीन 1 में से आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी 0.05, और मशीन 2 में से आएगी वो 0.15। तो अभी हम फाइंड करेंगे कि मशीन 1 में से जो हमारी डिफेक्टिव चिप आ रही है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पी ऑफ A1/B, यानी A1 को हमने इधर मशीन बी में से हमको जो चिप मिलेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पी ऑफ A1 एज इट इज रहेगा पी ऑफ B/A1, और पी ऑफ B/A1 एज इट इज रहेगा इधर, और वैसे ही ये पी ऑफ A2 प्लस पी ऑफ B/A2। तो इधर आप जो वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.3823। अभी हम आगे देखते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन। ये कुछ और फॉर्मूला है, पी ऑफ A/B इज इक्वल टू पी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन पी ऑफ B, और पी ऑफ B/A इज इक्वल टू पी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P, ये फॉर्मूला है। अभी हम 44 नंबर का इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इफ A एंड B आर 2 इवेंट्स विथ पी ऑफ A हमको दिया है 1/3, पी ऑफ B दिया है 1/4, और पी ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया है 1/12। तो हमको फाइंड करना है पी ऑफ A/B कितना होगा। तो पी ऑफ A/B इज इक्वल टू पी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन पी ऑफ B। तो इधर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 1/3, वैसे पी ऑफ B/A भी मिल जाएगा। अभी हम हम अभी थर्ड नंबर का देखते हैं, पी ऑफ B/A बार। तो इधर हम पहले पी ऑफ A बार फाइंड करते हैं। हमारे पास क्योंकि पी ऑफ A बार नहीं है, पी ऑफ A ही है हमारे पास सिर्फ, तो हम पहले पी ऑफ A बार फाइंड करेंगे 1 माइनस 1/3, यानी कि 1 माइनस पी ऑफ A, तो हमको पी ऑफ A बार मिल जाएगा। अभी पी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको जो हमारी क्वेश्चन है वो फाइंड करना है, तो पी ऑफ B/A बार होगा। तो A बार यानी इधर भी A बार आएगा और इधर भी A बार आएगा। तो हम अभी पी ऑफ
ए बार इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों इनटू होते हैं। पी ऑफ ए बार हमारे पास है, पी ऑफ बी है, तो उससे हमको पी ऑफ यानी ए बार इंटरसेक्शन बी हमको मिल जाएगा 1/6। अभी हम पी ऑफ बी बाय ए बार फाइंड करेंगे, तो हमारे पास पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार अपॉन पी ऑफ ए बार हम इधर हमने इक्वेशन रख दिया और उसमें वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास आंसर मिल गया 1/4। और हम अभी 4 नंबर का देखते पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। तो हम पहले पी ऑफ बी बार फाइंड करते हैं, 1 माइनस पी ऑफ बी, 1 माइनस 1/4 तो इज इक्वल टू 3/4। और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार फाइंड करें तो दोनों का इनटू होगा, तो इधर हमने वैल्यू पुट कर दी और हमको ए इंटरसेक्शन बी बार मिल गया है 1/4। तो अभी हम आगे देखते हैं 45 नंबर का इक्वेशन देखते हैं। कॉपी इन एग्जाम इज बैन, चांसेस दैट अ स्टूडेंट विल बी caught by junior supervisor is 0.4, by the senior supervisor is 0.3 and by the observer is 0.1. Find the probability that you will be caught by any of them. और हमको काउंट्स में दिया है कि बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी कि इधर बोला है कि हम जो कॉपी करते हैं एग्जाम में वो बैन है, और हमने अगर कॉपी कर ली तो हमको जूनियर सुपरवाइजर ने हमको पकड़ा तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, और सुपर यानी कि सीनियर सुपरवाइजर ने हमको पकड़ लिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3, और ऑब्जर्वर ने हमको देख लिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। तो हमको फाइंड तीनों की करनी है प्रोबेबिलिटी कि हमको तीनों में से एटलीस्ट वन पकड़ने चाहिए, यानी कि क्या होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, हमको तीनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले हम देखते हैं इधर, लेट ए बी द इवेंट दैट अ स्टूडेंट विल बी कोड बाय जूनियर सुपरविजर। तो हमको पी ऑफ ए दिया है 0.4, वैसे ही पी ऑफ बी 0.3 दिया है, पी ऑफ सी दिया है 0.1। तो हमको क्या फाइंड करना है कि हम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी कोड बाय एनी ऑफ देम, और हमको काउंट्स में भी दिया है बाय और बाय एटलीस्ट वन, यानी पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हमको फाइंड करना है। तो इसका इक्वेशन है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी माइनस पी ऑफ बी यूनियन सी माइनस पी ऑफ ए यूनियन सी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमारे पास सबकी वैल्यू है, हम इधर पुट कर देते हैं तो हमको ये पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी मिल जाएगा 0.622। और आगे हम 46 नंबर का देखते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एन इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स ए एंड बी, इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पार्ट ए 9 out of 100 are likely to be defective and that B 5 out of 100 are likely to be defective. Find the probability that the assembler article will not be defective। यानी इधर हमको पी ऑफ ए दिया है और पी ऑफ बी दिया है, यानी 9 out of 100 जो हमको दिया है वो डिफेक्टिव है आर्टिकल्स, और सेकेंड वाला जो पी ऑफ बी है वो 5/100 है, वो भी डिफेक्टिव आर्टिकल है। तो हमको फाइंड क्या करना है कि हमने जो वो आर्टिकल है असेंबल आर्टिकल वो डिफेक्टिव नहीं होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं इधर, लेट ए बी द इवेंट दैट द मशीन नहीं आएगा इधर, जो ए है वो मैन्युफैक्चर डिफेक्टिव आइटम है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 9/100, वैसे पी ऑफ बी 5/100। द प्रोबेबिलिटी डेट द असेंबल आर्टिकल विल नॉट बी डिफेक्टिव, यानी कि जो आर्टिकल है वो डिफेक्टिव नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ए यूनियन बी डैश होगा, क्योंकि पी ऑफ ए यूनियन बी होगी तो क्या होगा कि हमने जो आर्टिकल है वो डिफेक्टिव है, अभी इधर हमने डैश कर दिया, यानी कि जो हमने वो आर्टिकल सिलेक्ट किया है वो डिफेक्टिव नहीं है। तो इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 माइनस पी ऑफ ए हमारे पास पी ऑफ बी है, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी पी ऑफ ए और पी ऑफ बी का मल्टीप्लिकेशन, तो इधर कर देंगे। तो इधर हमारे पास पी ऑफ ए यूनियन बी, उसका डैश हमको मिल जाएगा 0.8645, जो हमने जो प्रोबेबिलिटी बताता है कि वो डिफेक्टिव नहीं है।
बस अभी इतना ही रखते हैं, बाद में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।